कुरान बदलता क्यों नहीं, इस्लाम मिटता क्यों नहीं। सोचा एक से एक हरबे इस्तेमाल किया। इस हिंदुस्तान में कभी मदरसों पे हमला, कभी मस्जिदों पे हमला, कभी आजान पे पाबंदी, कभी मस्जिदों पे ना मस्जिदों पे आजान देने की पाबंदी, कभी औरतों के लिबास पे पाबंदी, कभी मदरसों के तालिबे इल्म पे पाबंदी। मकसद उसका क्या है कि मदरसे मिट जाएंगे मुसलमान मिट जाएगा, मस्जिदें मिट जाएंगी मुसलमान मिट जाएगा, और जब इस्लाम मिट जाएगा तो हमारा बोलबाला होगा। ओ खरगोपुर के मुसलमानों, जो लोग इस्लाम को मिटाना चाहता है ना, उसको बता दो, अरे इस्लाम को अगर मिटना होता ना तो जंगे बदर में मिट गया होता, इस्लाम को मिटना होता तो जंगे वहद में मिट जाता, इस्लाम को मिटना होता तो जंगे खंदक में मिट जाता, इस्लाम को मिटना होता तो करबला में मिट जाता। इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, इस्लाम अपना परचम हर घर पे लहराने के लिए आया है। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे हैदरी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब जिंदाबाद। क्या नारे का जवाब दिया, बहुत खूब, बहुत खूब। आपके नारे के जवाब सुनकर के इलाके के लोग सोचेंगे सो जाओ। अब नारा लगाने में इतना डर लग रहा है, आवाज नहीं निकल रही। जवाब क्या दिया, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, और अल्लाह की बड़ाई बयान करने में आवाज नहीं निकलेगी तो क्या करोगे। क्या देखो ये नौजवान को देखो, मोबाइल में मस्त हो गया, कान में ठकड़ी लगाया हुआ है। क्या इसी दिन के लिए पैदा हुआ है, क्या मोबाइल में व्यस्त होने के लिए पैदा हुआ है। अरे तेरी शान तो यह है कि जब तू मैदान में निकलता है तो खरगोपुर के हर दरो दीवार पे, इस गोंडा के मकानों पे लिख दो कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा दोनों हाथ लहरा के बोलो, ताकि ये जमीन भी गवाह हो जाए। दोनों हाथ लहरा के कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। जरा जोर से बोल दो जिंदाबाद, और जोर से, जिंदाबाद, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से। इधर वाले चुप हो जाए, इधर वाले बोल दे। अब आप लोग चुप हो, आप लोग बोल दो और जोर से। हम अलग रहने वाले नहीं हैं, हम मिलके इस्लाम की हिफाजत करने वाले हैं। जरा दोनों हाथ लगा के बोल दो या हुसैन। चचा लोग भी बोले, चूंकि उनका पासपोर्ट तैयार है, सिर्फ टिकट लगना बाकी है। कब कन्फर्म हो जाए इसका कोई गारंटी नहीं, इसलिए पूरा मजमा दोनों हाथ लगा के बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। और माशाअल्लाह हमारी माँ बहनें भी बैठी है। अल्लाह का शुक्र है, पता चलता है कि आज ये मुसलमान जो नारा लगा रहा है ना, ये माँ की पेट की बरकत का कमाल है। हमें जन्म देने वाली माँ नेक है, तो आज हम हुसैन का नाम नारा लगा रहे हैं। फर्क इतना है, आजकल की माँ बहनें कुछ ठीक हो जाए, नहीं तो गाली देती है तो एक सांस में 7 खानदान। चुगली खाने के स्पेशलिस्ट। अल्लाह का शुक्र है कि इन्हीं माओ ने हम जैसे मुसलमान बच्चों को जन्म दिया है। लेकिन ए माँ, तू माँ हो, पहले भी माँ थी। फर्क इतना है कि पहले की माँ थी, अपने बच्चे को नहलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, कंघा करती थी तो कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सालन बनाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी। कोई पूछता माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो, तो माँ जवाब देती, बेटा इसलिए कुरान पढ़ती हो कि अगर कोई यजीदी ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो मेरा बेटा हुसैन का गुलाम बनके अपनी गर्दनें कटा देगा, कुरान की अजमत को मिटने नहीं देगा। वाह माशाल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद।
चंद नौजवान। अबे हुसैन का नारा लगाओ। अल्लाह के नबी फरमाते मन कुंतो मौला फहाजा अलीयुन मौला, मैं जिसका मौला हूं उसका मौला अली है। जरा दोनों हाथ लगा के बोलो या अली, या अली। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। आका ने कहा, आका ने बोला, आका ने बोला। हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, जहरा का शौहर, दामादे पैगंबर, दम मस्त कलंदर। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। बहलोल बोले, मेरे ख्वाजा बोले, मेरा साबिर बोले, मेरा अख्तर बोले, मेरा सालार बोले, मन कुंतो मौला। जरा जोर से बोलो, सरझाना छोड़ो, शर्माना छोड़ो, जरा ललकार के बोलो। जरा दोनों हाथ लगा के बोलो या अली। पीछे वाले हजरत जिंदा है कि नहीं? अगर जिंदा है तो आप भी बोल सकते हो। मेरा नाम मत लो, अली का नाम लो। वो अली, वो अली के तलवार के साए में हिफाजत का सफर है। क्या बात, तलवार के साए में हिफाजत का सफर है। नाना के मुसल्ले पे नवासे की नजर है। या अली, या अली, या अली, अली, या अली। जरा लहरा के बोलो या अली। पूरा मजमा जिसके पास हाथ है, कसम खुदा के अली के नाम पे उठ जाए, उस हाथ में कभी तकलीफ नहीं हो सकती। अबे हाथ की बीमारी को बचाना हो तो अली के नाम पे लहरा के बोलो या अली, या अली, या अली। और आपने एक तारीख सुना होगा, एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने फरमाया अली आजा, अली आजा, अली आ गए। का क्या बात सरकार, सौजान कुर्बान का देखो ये काबे में जितने बुत थे ना, मैंने सबको तो हटा दिया, कुछ ऊपर है, मेरे पीठ पे सवार हो जा, मेरे पीठ पे सवार हो जा, सबको हटा दे। हजरत अली ने कहा या रसूलल्लाह ये कैसे होगा कि मैं आपके पीठ पे सवार हो जाऊं, आप मेरे पीठ पे सवार हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अली शेर खुदा होना अलग बात है, खैबर के किले को उखाड़ फेंक देना ये अलग बात है, लेकिन अली, अली नबूवत के बोझ को नहीं उठा सकता, नबूवत के बोझ को नहीं उठा सकता। इसलिए अली तू मेरे पीठ पे सवार हो जा। अली पीठ पे सवार हो गए। सवार होने के बाद मुस्कुराने लगे। अल्लाह के नबी फरमाते अली क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहाँ तक पहुंच गए? कहा या रसूल अल्लाह अर्श आजम तक पहुंच गया, अर्श आजम तक पहुंच गया। सारे को साफ करने के बाद अली कूद गए। कूदने के बाद अली मुस्कुराने लगे। अल्लाह के नबी ने कहा अली मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह अर्श आजम से कूद गया, कुछ ना हुआ, अर्श आजम से कूद गया, कुछ ना हुआ। मेरे आका फरमाते हैं जिब्राइल घबराता क्यों है? चढ़ाने वाला नबियों का सरदार है तो उतारने वाला फरिश्तों का सरदार है। जरा दोनों हाथ लगा के बोल दो या अली, या अली, या अली। सब लोग तकरीर सुनने के मूड में है कि नहीं? अल्लाह का शुक्र है सारे नौजवान तैयार हैं। ऐसे भी नौजवानों से हमारा 36 का आंकड़ा चलता है। ये नौजवान ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। चेहरा देखो तो पता ही नहीं चलता आ रहा है क्या आ रही है, ही है कि हु है। अल्लाह का शुक्र है। मालूम है अगर 10-12 को हजरत अगर किसी ट्रेन के डब्बा में बैठ जाए तो लोग डर से डब्बा खाली कर देता। स्टेशन पे चला जाए पूरा स्टेशन टेंशन में। अगर एयरपोर्ट पे चला जाए तो पूरा एयरपोर्ट में जितना है सब चेक ऊ चेक, कहां कहां चेक, हजरत से पूछिए, हर जगह चेक। वे जब कम लोग दाढ़ी रखे हैं तो लोग इतना परेशान है। कम लोग दाढ़ी रखे हैं
तो लोग इतना परेशान है। आज अरबी बाबा को गवाह बना के उर्से शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आज शफीकुल्लाह का पैगाम ले लो। अगर पूरी दुनिया का मुसलमान अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा ले तो चेक नहीं किया जाएगा। जिस रास्ते से गुजरेगा जमाना कहेगा रास्ता दे दो, हुसैन का गुलाम जा रहा है। रास्ता दे दो, अली का वफादार जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। जरा जोर से बोल दो। मैं यार माशाल्लाह अच्छी बात है, नारा लगा रहे हो, लेकिन सब लोग लगाओ। 5 नौजवान जरा खड़ा होकर नारा लगा दो। है कोई 5 नौजवान जिसको नारा याद है? माशाल्लाह। मुहर्रम में लोग शेर कहते रहते हैं, रोवे सुल्तानी को ठुकराओ तो लो नामे हुसैन। रोवे सुल्तानी को ठुकराओ तो लो नामे हुसैन। बल्ग से फौलाद का मुंह मोड़ दो तो लो नामे हुसैन। दौड़ते रन में न घबराओ तो लो नामे हुसैन। मौत की छाती पे चढ़ जाओ तो लो नामे हुसैन। आका हुसैन के नाम में इतनी बरकत है, इतनी बरकत है कि मत पूछ। एक हुसैन, तन्हा हुसैन, दीन भी है, दीन की पनाह भी है। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीने पनाह हस्त हुसैन। उलमा हाजिर हैं, इसलिए एक शफीकुल्लाह का पैगाम ले लो। इस्लाम के तकद्दुस का नाम हुसैन है। क्या बात है। इस्लाम के तकद्दुस का नाम हुसैन है। इस्लाम की पाकीज़गी का नाम हुसैन है। इस्लाम की शरीयत का नाम हुसैन है। इस्लाम के कानून का नाम हुसैन है। इस्लाम के नमाज का नाम हुसैन है। इस्लाम के रोज़े का नाम हुसैन है। इस्लाम की ज़कात का नाम हुसैन है। इस्लाम की तहारत का नाम हुसैन है। इस्लाम की पाकीज़गी का नाम हुसैन है। अब जुमला ले लो, जहाँ जहाँ इस्लाम है वहाँ वहाँ हुसैन है। जहाँ जहाँ हुसैन है वहाँ वहाँ इस्लाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। जरा जोर से बोल दो, जरा दोनों हाथ लगा के बोलो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अभी तो बरसात का मौसम है। इस बारिश ने इतना तबाही मचाया कि चीन तबाह, पाकिस्तान तबाह, हिंदुस्तान के कुछ इलाके स्वानम स्वाहा, बंगाल तबाह। अगर दिल्ली में एक रोज बारिश हो जाए तो कई रोज तक ट्रैफिक जाम। केरला तबाह। इस बरसात ने बड़े बड़े रास्ते खराब कर दिए। पानी पानी, सब पानी पानी। पूरे ईमानदारी से बताओ, चीन तबाह हुआ, वहां पानी जीता या चीन? केरला तबाह हो गए, वहां पानी जीता या केरला? दिल्ली तबाह हो गई, वहां पानी जीता या दिल्ली? बिहार के लोग तबाह हो गए पानी से, बिहार के लोग जीते या पानी? तो आप सबका जवाब होगा शफीकुल्लाह भाई, चीन में पानी जीत गया, चीन हार गया। केरला में पानी जीत गया, केरला हार गया। दिल्ली में पानी जीत गया, दिल्ली हार गई। बिहार में पानी जीत गया, बिहार हार गया। ओडिशा में पानी जीत गया, ओडिशा हार गया। उत्तराखंड में पानी जीत गया, उत्तराखंड हार गया। मैंने कहा एक पानी करबला में भी है, एक पानी करबला में भी है। ओ खरगपुर के मुसलमानों, ईमानदारी से बताना, वहां पानी जीता या हुसैन? तो आप
सबका जवाब होगा लहरे फुरात तेरी बदकिस्मती है कि तू हार गया, मेरा हुसैन जीत गए। बहुत खूब माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह। जरा दोनों हाथ लगा के बोल दो या हुसैन, या हुसैन। जब तक मैं हाथ नहीं गिराऊंगा कोई नहीं गिराइएगा। या अल्लाह, जो लोग अभी तक नहीं हाथ उठाए हैं सबको हाथ उठाने की तौफीक अता फरमा। ए मौला, सब हुसैन की मोहब्बत में आए हैं, अल्लाह इनके सीने में हुसैन की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह इन सब के सीने में हुसैन की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। जरा दोनों हाथ लगा के बोल दो या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और कसम खुदा की जिसे हुसैन की मोहब्बत मिल जाए वो तो यहाँ भी कामयाब है और मैदान महशर में भी कामयाब है। आपने एक तारीख समात किया होगा, आका हुसैन का बचपना है। एक मर्तबा तफरी करने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में एक बच्चे से तू मैं हो गई। इतने में हुसैन ने कहा, ए उमर इब्ने खत्ताब का बेटा, तुम मुझसे लड़ाई करता, तुझे मालूम नहीं तेरा बाप तेरा बाप तेरा बाप तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है, और गुलाम का बेटा होकर के मुझसे लड़ाई करता, मुझसे झगड़े करता, मुझसे लड़ाई करता। अब उमर तो खलीफा वक्त है। बेटा रोते 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 पहुंचा अब्बा की बारगाह में। देखा कि हुसैन, देखा बेटा रो रहा है। उमर ने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? कहा अब्बा जान बहुत देर से रो रहा हो। हुसैन ने बहुत बड़ी बात कह दी है, हुसैन ने बहुत बड़ी बात कह दी है। कहा बेटा बताना, ये उमर की अदालत है, फैसला हो जाएगा। अब्बा बहुत देर से रो रहा हो। कहा बेटा बताना क्या कहा है? कहा अब्बा जान हम दोनों आदमी तफरीक कर रहे थे, किसी बात पे तू मैं हो गई। इतने में हुसैन ने कहा, ए उमर इब्ने खत्ताब का बेटा, तुम मुझसे लड़ाई करता, तुझे मालूम नहीं तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है। आप खलीफा वक्त है, बादशाह वक्त है, आपको गुलाम कह दिया है। इतने में हजरत उमर ताज्जुब करने लगे। कहा बेटा, ए बेटा, क्या हुसैन ने सच कहा है? ए बेटा, क्या हुसैन ने सच कहा है? कहा हाँ अब्बा जान हुसैन ने सच कहा। कहा बेटा तू झूठ तो नहीं बोलते? कहा ना। कहा मेरे साथ चलो, अब मेरे साथ चलो। अब हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने अपने बेटे की अंगुली को पकड़े और चले हुसैन की बारगाह में। हुसैन की बारगाह में चले और गुफ्तगू का तेवर बदल दिया और कहा, ए हुसैन इब्ने अली, क्या आपने मेरे बेटे को कहा है, मेरे बेटे को कहा है कि उमर इब्ने खत्ताब मेरे नाना का गुलाम है? हुसैन ने कहा मैंने कह दिया, मैंने कह दिया। कहा आप झूठ तो नहीं बोलते? कहा हुसैन, उमर नबी का नवासा कभी झूठ नहीं बोलता, क्या बात है, नबी का नवासा कभी झूठ नहीं बोलता। कहा जब आपने कहा है तो क्या आप लिख के दे सकते हैं? उमर ने कहा हुसैन लिख के दे सकते? कहा क्यों नहीं। जल्दी से उमर ने कागज का टुकड़ा निकाला और कहा हुसैन लिख दो, उमर इब्ने खत्ताब मेरे नाना का गुलाम है, उमर इब्ने खत्ताब मेरे नाना का गुलाम है। अब हजरत हुसैन ने लिख दी, उमर इब्ने खत्ताब मेरे नाना का गुलाम है, उमर इब्ने खत्ताब मेरे नाना का गुलाम है। नीचे दस्तखत कर दी और कहा हुसैन लो उमर, लो उमर। अब जैसे ही उमर ने कागज का टुकड़ा लिया, अब हालत बदल गई है। अब दीवानों की तरह चल रहे हैं, मस्तानों की तरह चल रहे हैं। इश्क में वारफ्ता होकर के घर पहुंचे तो घर वालों ने देखा कि उमर का अंदाज बदला हुआ है। आज तो दीवाना लग रहा है, आज तो मस्ताना लग रहा है, आज तो इश्क में वारफ्ता लग रहा है। घर वालों ने पूछा उमर हुआ क्या है, क्या आज दीवाना लग रहा है? तो घर वालों को उमर ने जवाब दिया, ए मेरे घर वालों, अरे पहले तो नबी के गुलामी का ऐलान कर रहा था, अब तो जमानत हुसैन ने ले लिया है, अब तो शहादत हुसैन ने दे दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह, जरा जोर से, जरा और जोर से माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, जरा जिंदाबाद। अपने माँ बाप के नाम पर दोनों हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान जो अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करते हैं उसका हाथ नीचे नहीं रहेगा। जिसके माँ बाप जिंदा है उसकी उम्र में बरकत की नीयत से, और जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्र में रहमत और नूर की बरसात के लिए दोनों हाथ लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अपने दादा दादी के नाम पे, अपने उलमा के नाम पे, गौसे आजम के नाम पे, गरीब नवाज के नाम पे, अरबी बाबा के नाम पे, आका हुसैन के नाम पे, अली असगर के नाम पे, अली अकबर के नाम पे
और अल्लाह का शुक्र है सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जिस इलाके में जिक्र हुसैन की महफिल होती है ना, वो गोंडा बहराइच और श्रावस्ती का इलाका। क्या बात। हर गांव में चले जाओ, हर इलाके में चले जाओ, पक्का हुसैनी और कूदते भी मस्त। कुछ लोग तो 2-4 गिलास चढ़ाया, खुद ही पता नहीं कि क्या बोल। अगर सच्चा हुसैनी हो, आज देखो ना इस्लाम पे हमले हो रहे कि नहीं, कुरान पे सबसे ज्यादा हमला। लेकिन खरगोपुर के मुसलमानों, पूरे ईमानदारी से बताना, क्या कुरान बदला है? जरा जोर से बोलो। और कुरान बदल सकता है? कुरान को कोई मिटा सकता है? नए नए फिरके, नेचरी फेचरी, ई ऊ सब, लाठी काठी मुठी पीठी सब पैदा हो गए। हिंदुस्तान में भी पैदा हुआ। आज से 2 साल पहले रज़वी था, त्यागी बन गया। अब तो चतुर्वेदी जानते हो, ऋग्वेद, अथर्ववेद, अजर्वेद, सामवेद, भविष्य पुराण, भूषण पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भगवत पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, ये हिंदू समाज की धार्मिक किताबें हैं। लेकिन वहां भी इस्लाम का तस्करा है। यको विश्वस्य भुवनस्य राजा यको इवं नमस्तुत विश्वविद्या न तवावनम अन्नोतिप्यो न पृथ्व्यो न जातो जानिष्यते एकम रोम धीत्ये नास्ते नीनानास्ते किंचन एकम एवं मधुत्यम निदर्स्परीति मोस्ति न धीत्यो न तृतीयो स्त्रतो न पयुच्यते न अपचमो दस्मो न पयुच्यते ससपति अच प्रार्थी अचनम न मिदम निक्तम सस एक विरदक या एक दयचर श्री नामिंत्रम तम गिरभरप्यर्चियोपि यपत्यते विरसबो विरसर्यवांत सत्व पुरमाय शेषवोनम इंद्रम मित्रम मरूरम अग्निवाहु यतो दिव्य सुमनो गुरुद्मानम इदम जदि बड़ा बहुधा वदन गिरम यमम ओ त्रिशोरम। ये सारे मंत्र जो मैंने पढ़ा, हर हर लफ्ज से ये आवाज आ रही है, हर हर मंत्र से ये पैगाम आ रहा है कि दुनिया में अगर कोई सत्यवादी है तो उसका नाम मुसलमान है और पाक मजहब है, उसका नाम इस्लाम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे हैदरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। जरा दोनों हाथ लगा के बोलो मजहब इस्लाम। जो मुसलमान है वही हाथ उठाएगा। मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम। हम सुन्नी मुसलमान। आज का प्रोग्राम लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक। जितनी किताबें हैं ना, ऋग्वेद, अथर्ववेद, अजर्वेद, सामवेद, अगर वो गोरखपुर में छपे ना तो दिल्ली जाते जाते बदल जाती है। दिल्ली में छपे ना तो महाराष्ट्र जाते जाते बदल जाती है। महाराष्ट्र में छपे ना तो कर्नाटक जाते जाते बदल जाती है। कर्नाटक में छपे ना तो उड़ीसा जाते जाते बदल जाती है। उड़ीसा में छपे ना तो बंगाल जाते जाते बदल जाती है। बंगाल में छपे ना तो बिहार आते आते बदल जाती है। बिहार में छपे ना तो उत्तराखंड जाते जाते बदल जाती है। उत्तराखंड छपे ना तो पंजाब जाते जाते बदल जाती है। लेकिन वारे कुरान, तेरी अजमत को सलाम, तेरी तकद्दुस को सलाम, तेरे मर्तबे को सलाम। ये कुरान चाहे तू यूपी में छपे, चाहे दिल्ली में छपे, चाहे महाराष्ट्र में छपे, चाहे कर्नाटक में छपे, चाहे बिहार में छपे, चाहे बंगाल में छपे, चाहे अमेरिका में छपे, चाहे स्विट्जरलैंड में छपे, चाहे आयरलैंड में छपे, जहां भी छपे, कुरान न कल बदला था, न आज बदला है, न कयामत तक कोई बदल सकता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। नवाज मेरा दोनों हाथ लगा के बोलो, अगर कुरान कोई बदलना चाहे तो बदलने दोगे? पूरे ईमानदारी से बताओ। फरिश्ते सब लोगों का नाम लिख रहे हैं। अगर कोई कुरान पे हमला करे तो कुरान को मिटाने दोगे? इस हिंदुस्तान हो चाहे दुनिया का कोई भी बातिल फिरका हो, अगर कुरान पे हमला करे तो हम सब जान देने के लिए तैयार है।
जरा जितने लोग तैयार हो दोनों हाथ लगा के बोलो अजमत कुरान, जिंदाबाद अजमत कुरान। जिंदाबाद। अबे इसी कुरान पे तो हमला हो रहा था ना, जहां यहां हमला चले वहीं पे यजीदियत का हमला। जो शराबी जुआरी गद्दार मक्कार अय्यार गद्दार ई ऊ सब। लेकिन आज कुछ लोग यजीद रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं, कहने दो तू यजीदी है, तुझे यजीद मुबारक को। हम हुसैनी है, हमें हुसैन। जरा जोर से बोल दो। हमारा तो अकीदा है कि शान दीने हक बताया फातिमा के लाल। क्या बात है। जिसका अकीदा है जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। कि शान दीने हक बताया फातिमा के लाल, सर नहीं सजदा बचाया फातिमा के लाल, असर नहीं सजदा बचाया। सब लोग बोल दो फातिमा के लाल ने सर नहीं सजदा बचाया फातिमा के लाल ने। कसम खुदा की फरिश्ते हाजिर है, मेरा हुसैन सुन रहे। मेरा अकीदा है हमारा हुसैन हमें सुनते हैं। तो जिसका अकीदा है जरा दोनों हाथ लहरा के बोलो सर नहीं सजदा बचाया फातिमा के लाल ने। और उन लोगों को बता दो कि छू नहीं सकता अंधेरा मुस्तफा के दीन को। अरे हम अगर से खराब हो जाए तो क्या होगा? हमारे खराब होने से अभी एक चीज आपने सुना होगा, अभी ईरान का हमला चल रहा था ना इजराइल पे, स्वानम स्वाहा, गज्जा में बहुत परेशान किया, इसका हो गया पिज्जा। अगरचे शिया मुल्क है लेकिन जुमला सुनो आयतुल्लाह खामनई का। आयतुल्लाह खामनई ने प्रेस में कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हम रहे न रहे, हम रहे न रहे, ईरान रहे न रहे, हमारा मुल्क रहे न रहे, इस्लाम रहना चाहिए, कुरान रहना चाहिए। वाह माशाअल्लाह। जरा जोर से बोल दो और जोर से जरा दोनों हाथ लगा के बोलो या हुसैन। आंख बंद करके तशव्वुर करो कि हम लोग करबला में अपने हुसैन को पुकार रहे हैं। लहरा के बोलो या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कि छू नहीं सकता अंधेरा मुस्तफा के दीन को, कि छू नहीं सकता अंधेरा मुस्तफा के दीन को, छू नहीं सकता अंधेरा मुस्तफा के दीन को। अरे वो चिरागे हक जलाया फातिमा के लाल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। वो चिरागे हक जलाया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। जरा जोर से बोल दो जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत आपको खूब। बताऊं, आप सोचोगे शफीकुल्ला भाई अब जब से आए हो या हुसैन का नारा लगवा रहे हो, हमारे प्रधान जी सब कहाँ चले गए? नए पुराने दोनों एक है माशाअल्लाह, प्रधान जी है तो ठीक है, नहीं तो एक बुधवा दूसरे बुधवा के खेत में चरा रहा था। बुधवा पहुंचा, बोला कि तो हमारे खेत में भैंस चरा रहा है, अगर यहाँ धान होता तब क्या होता? अरे भाई होता तब ना कुछ होता। बोला ना ना होता तब क्या होता? अरे भाई होता तब ना कुछ होता। बोला ना ना अगर होता तब क्या होता? इतने में एक बुधवा ने धक्का दे दिया, दूसरा गिरा, का तुम हमको कस के धक्का दे दिया, अगर यहाँ पोखर होता तब क्या होता? अरे होता तब ना कुछ होता। बोला ना ना अगर होता तब क्या होता? बोला चलो लड़ाई खत्म होने वाले नहीं, नया नया इलेक्शन हुआ है, प्रधान जी जीते हैं, चलो उन्हीं से फैसला करवाते हैं। दोनों बुधवा पहुंचा, प्रधान जी ताऊ मारे, कहा अगर हम इलेक्शन में नहीं जीते होते तब क्या होता? माशाअल्लाह अगर ये जीते हैं तो आज आपकी मोहब्बत में हुसैन का जलसा हो रहा हो। जरा दोनों हाथ लगा के बोल दो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।
नारा इसलिए लगवा रहा हूं कि आपको बताऊं, एक जगह एक यहूदी के मोहल्ले में एक यहूदी के मोहल्ले में चंद हुसैनी रहते थे। बच्चों की आदत है ना, देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे ने क्या मालूम, ये तो गैर मुकल्लफ है। आप नारा लगा रहे हो इसलिए ये भी नारा लगा रहा है। इसको पता ही नहीं कि हुसैन पैदा कहाँ हुए, हुसैन ने कैसी कैसी कुर्बानी दी, लेकिन आप नारा लगा रहे हो। हमारा 8 साल का बच्चा भी नारा लगा रहा है, 2 साल का बच्चा भी नारा लगा रहा है। अगर हिंदू मोहल्ले में लगाओ तो हिंदू के बच्चे भी या हुसैन का नारा लगाते। एक यहूदी की बच्ची थी ना, देखा मुसलमान लोग नारा लगा रहे हैं तो या हुसैन सीखते सीखने इतना सीख गई कि वो खाती भी तो या हुसैन, जागती भी तो या हुसैन, सोती भी तो या हुसैन। नारा लगा के आदी हो गई, बड़ी तक हो गई, जवान हो गई, फिर भी या हुसैन का नारा बंद नहीं किया। क्या बात है, क्या बात है। चलती थी तो या हुसैन, सोती थी तो या हुसैन। बाप ने देखा बेटी जवान हो गई, मोहल्ले के नौजवानों की नजर बहुत खराब होती है। ऐसे भी आजकल के नौजवान बड़े मस्त हो जाते हैं, रोड पे बैठ करके देखते नौजवान तुम जिस बहन बेटी पे अपनी नजर डालते हो, तुम सोचते हो कि ये इस्लाम की शहजादी है, ये मेरी भी बहन है, ये मेरी भी बहन बेटियां हैं। हम अपनी नजरें जो अल्लाह ने दी है गैर महरमों पे नजरें टिकाने के लिए नहीं, ये नजरें तो इसलिए अल्लाह ने दी है ताकि ये नजर में मुस्तफा का जमाले गुंबदे खजरा बसा। माशाल्लाह, बहुत खूब। नजर की हिफाजत करो। लेकिन वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि मोहल्ले में एक नापाक लड़का उस पर जबरदस्ती दीवाना था। बाप को पता चला तो सोचा इसकी जल्दी शादी कर देते। शादी हुई, हुसैन की दीवानी, यहूदी की बेटी, शादी तो हो गई। चली तो पहले लोग चलते थे ना जंगलों से, पालकी में बैठ के चलते थे या तो घोड़ों पे सवार होकर चलते थे। घोड़ों पे दूल्हे बैठाकर अपनी दुल्हन को लेके जा रहा है। उसके बदमाश आशिक को पता चला तो पीछे से हमला किया। जाने लगा, जाते जाते रास्ते में मिला, झांसा दिया। ये जंगल बहुत खराब है, तुम लड़की को इस पे डाल दो, मैं आगे चलता हूँ, तू पीछे से चल, तुम्हें सही मंजिल तक पहुंचा दूं। लड़की तो जानती थी ये लड़का गलत है, लेकिन दूल्हे को क्या मालूम। दूल्हे ने कहा ये अच्छा बोल रहा है, अपने बीवी से कहा तू उसके घोड़े पे सवार हो जा। सवार हो गई लड़की मजबूरन। जैसे ही सवार होना था, इस नापाक लड़के ने तलवार निकाला और उसके शौहर को सर को तन से जुदा कर दिया। अब लड़की चिल्लाने लगी, बिलबिलाने लगी, ये घोड़े दौड़ाने लगा। दौड़ा रहा था, पीछे मुड़ के लड़की देख रही है, पीछे मुड़ के देख रही है, पीछे मुड़ के देख रही है। उस नापाक लड़के ने कहा पीछे किसका इंतजार कर रही हो, तेरा शौहर तो खाको खून में तड़प रहा है, इस जंगल में कोई बचाएगा नहीं। तो उस लड़की ने कहा नापाक, तेरा काम जो था तूने कर लिया, अब मैं अपने शौहर को नहीं देख रही हूँ, उसका इंतजार कर रही हूँ जिसके नारा लगाते लगाते मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दिया है, जिसके याद में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दिया है। आज उस आका के चमत्कार का इंतजार कर रही हो। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इतना बोलना था। एक नापाक पोष बुजुर्ग आए, आगे से घेरा और उस नापाक लड़के को सर से तन से जुदा कर दिया। लड़की को उसके शौहर के पास लेके आया, शौहर तन से जुदा थे। इतने में आने वाले मुसाफिर ने अपना लुआबे देहन निकाला और सर से लगाया और लगाने के बाद जिस्म से सटाया। सटाना था कि उसका शौहर उठ के बैठ गया है, जिंदगी मिल गई है। इतना करना था कि खातून ज़ारो कतार रोने लगी, ओ आने वाला आप कौन हो, मेरे गम पे, मेरी परेशानी में मेरे गम गुसार बन के आने वाला कौन हो, जरा अपने चेहरे से नकाब तो हटाए, आपके रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करे, आपके चमकती सूरज चेहरे की ज़ियारत करे। जैसे ही चेहरा हटा, क्या देखती है, कोई और नहीं, फातिमा का लखते जिगर, हजरत अली का शहजादा अली, हजरत हुसैन आ गए हैं। हुसैन ने मदद फरमा दी है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। जरा दोनों हाथ लगा के बोल दो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इसलिए हुसैन का नारा लगाओ ताकि सीना अगर 32 इंच का हो तो 46 इंच का हो जाए। और नौजवानों, वक्त आ गया है,
अब अपनी जिंदगी को बाजारों में मत बर्बाद करो, अपनी जिंदगी को मोबाइल में तबाह मत करो। तेरे लिबास ऐसे होते हैं कि शर्मिंदगी होती है। आज हमारा नौजवान मस्जिदों में अजान होती है ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, लेकिन आज हमारा नौजवान अपने मोबाइल तक बंद नहीं करता, शर्म आती है।